नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। आज हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत की। भारत की कुंडली क्या कह रही है? क्या हमारा प्यारा न्यारा देश, उनके सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी पार्टी, सरकार, विपक्ष और सत्ता के गलियारों में कितनी खलबली मची हुई है, कितनी हड़बड़ी मची हुई है, ये तो हम आजकल देख ही रहे हैं। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इस मास में दो ग्रहण पड़ने वाले हैं और ये दो ग्रहण सत्ता को पूरी तरह से हिला देगी। 17 फरवरी को जब सूर्य मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या की दिन, मंगलवार दिन होगा। उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 3 मार्च 2026 को यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा और दिन मंगलवार ही रहेगा। तो एक मास में दो ग्रहण क्या प्रभाव डालेंगे? क्या सत्ता संकट में पड़ेगी? क्या सरकार बदनामी को झेलेगी? क्या सत्ता पर पूरी तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या विपक्ष मजबूत होगी? आइए जानते हैं ज्योतिष के माध्यम से। सबसे पहले तो सूर्य जो है मकर राशि में है अभी, है ना, और सूर्य और मंगल के बीच लग्नेश शुक्र बैठा हुआ है। वृषभ राशि है हमारे देश की, यानी दो पावरफुल शक्तियां, आप कह सकते हैं अमेरिका और चाइना के मध्य हमारा देश भारत बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना, दबा हुआ है दो पावरफुल शक्तियों से। साथ ही वीनस नवम में है, यानी सरकार भी बहुत, शुक्र जो है वो क्या देता है? भोग देता है, ऐश्वर्य देता है, संपदा देता है, सारे भौतिक सुखों को देता है। साथ ही स्त्री का भी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र स्त्री ग्रह है ना। तो स्त्री से संबंधित भी कुछ अफवाहें फैलेंगी। सरकार, हेड ऑफ द फैमिली हो गए लग्नेश, तो हेड ऑफ द फैमिली यानी यहां हुआ हेड ऑफ द कंट्री। वो शुक्र से मतलब दो वो कहते हैं ना, महाशक्तियों के मध्य बिल्कुल लग्नेश फंसा हुआ है, हमारी सरकार फंसी हुई है। हाँ ना की स्थिति गजब है, उथल पुथल पूरी मची हुई है, क्योंकि दो ग्रहण पड़ रहे हैं एक मास के अंदर, 15 दिन के अंदर, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी, है ना, एक अमावस्या को और एक पूर्णिमा को। तो जब सूर्य कुंभ राशि में यानी राहु के साथ रहेंगे 10वें भाव में, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तब सत्ताधारी पार्टी, उनके सांसद, उनके पार्टी से रिलेटेड लोग, उनके कार्यकर्ता सभी पूरी तरह से अनुशासन विहीन रहेंगे। कोई नियम, कोई कानून, कोई प्रतिबंध कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं मानेंगे, हर नियम का की अवहेलना करेंगे और सत्ताधारी पार्टी टोटली कंफ्यूज्ड रहेगी। राहु बहुत बड़ा भ्रम में रखता है, तो राहु सूर्य के साथ है तो बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे सत्ता और सत्ताधारी पक्ष के लोग, टोटली कंफ्यूज्ड। हर कार्य पर्दे के पीछे होगा और पूरी तरह से भ्रम की स्थिति बनी हुई रहेगी। अब देखिए, मंगल जो है वो उच्च का होकर 9वें भाव में बैठा है मकर राशि में, ठीक है, तो सूर्य के साथ युति में भी है, अर्थात जुडिशियरी का प्रभाव जो है वो रहेगा। जुडिशियरी बहुत कुछ जनता को बचाने में, जनता के लिए कुछ अच्छा करने में जुडिशियरी का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। अदालतें, न्यायाधीश अपने पद की गरिमा को बनाकर रखेंगे, गिरने नहीं देंगे। कोई ना कोई फैसला ऐसा होगा कि इनका स्थान उच्च का होगा,
उच्चतम स्थिति इनकी बनी रहेगी, अदालतों की गरिमा बनी रहेगी। 9th हाउस में मंगल, तो ये एरोप्लेन क्रैश, पूरे वर्ष में आप कह सकते हैं कोई एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी होगी और छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी होती ही रहेंगी, क्योंकि मंगल अपने पूर्ण बाहुबल के साथ उच्च का होकर 9वें भाव में बैठा है, जहां से हम एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, हमारी वायुसेना के बारे में, हमारी अदालतों के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। ये मंगल जो है वो 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर 9वें भाव में बैठे हैं, यानी हेड ऑफ द कंट्री को अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य। ठीक है ना, शनि की राशि है मकर भी और कुंभ भी। तो मंगल सूर्य के पराक्रम को पूरी तरह से चुनौती दे रहा है। शासक बहुत ही अंडर प्रेशर हैं, और ग्रहण लगने से बिल्कुल आप जान लीजिए सत्ता को ग्रहण लगने वाला है, बहुत मुश्किल है इससे उबरना। और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, समसप्तक योग 7वीं दृष्टि रहेगी। और चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, विपक्ष देखते हैं, साथ ही ये क्या कहते हैं, कृषि पूरी तरह से बहुत ज्यादा कृषि की दुनिया में हलचल रहेगा। किसानों के मन में बहुत भ्रम रहेगा, क्योंकि सूर्य और राहु दोनों की दृष्टि है और बुध की भी है अभी। और साथ ही पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होंगे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च वगैरह करने के, ये सभी, और फसल का जो वो रखते हैं हिसाब किताब, ये सभी बहुत ही मुश्किल की स्थिति से गुजरेंगे अभी। हो सकता है इनका बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध, क्योंकि इन पर पूरी तरह सूर्य और राहु दोनों की दृष्टि है। दोनों ग्रह इस हाउस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, 4th हाउस को। तो बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, क्या करें क्या ना करें। और विपक्ष पूरी तरह हमलावर रहेगा, घेरेगा वो चारों तरफ से सरकार को। 4th हाउस विपक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो पूरी तरह से सरकार को घेरेगा। चलिए आज इतना ही, अगली वीडियो में बताऊंगी शनि के गोचर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।